लेट्स माइक आज का अखबार। लेट्स माइक आज का अखबार में आप जानेंगे दुनिया के बड़े अखबारों और चैनल्स के एडिटोरियल्स और एडिटोरियल पेजेस पर छपे आर्टिकल्स और खास रिपोर्ट्स के बारे में। हमने अपने आज के विश्लेषण में शामिल किया है न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, बीबीसी, अल जजीरा, वॉशिंगटन पोस्ट, असाही शिंबुन, डॉन, पीपल्स डेली, ढाका ट्रिब्यून और डेली स्टार के साथ भारत के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को। गार्डियन ने ब्रिटिश राजनीति के केंद्र में चल रहे विचार मंथन को सामने रखा, पर अपने संपादकीय में एंडी बर्नहम और कीर स्टारमर के नेतृत्व की तुलना करते हुए राज्य के हस्तक्षेप और लोक कल्याण के एजेंडे को तरजीह मिलने पर परंपरागत सोच की ओर झुकाव जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। यह संपादकीय ब्रिटेन में सामाजिक इक्विटी, सार्वजनिक सेवाओं और महंगाई पर ठोस राज्य नीति की मांग करता है। अखबार का मानना है कि देश में सामाजिक असंतुलन और आर्थिक चुनौतियों के उत्तर के लिए राजनीतिक दलों को परंपरागत सोच से आगे बढ़कर जनता केंद्रित राज्य नीति बनानी चाहिए। नागरिकों के भरोसे और आशाओं की कसौटी पर राजनेताओं को कसने की जरूरत बार बार उजागर होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स का संपादकीय भारत के लद्दाख क्षेत्र में सोनम वांगचुक के नेतृत्व वाले आंदोलन और उनकी गिरफ्तारी पर केंद्रित है। इसमें भारत सरकार की नीतियों और राज्य द्वारा प्रतिरोध गतिविधियों पर प्रतिक्रिया की आलोचना की गई है। अखबार ने सरकार द्वारा सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिए जाने को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर खतरे और असहमति की आवाज दबाने की नीति के रूप में माना गया है। ये संपादकीय इस बात पर जोर देता है कि लद्दाख में जनता को जिस स्वायत्तता और आर्थिक प्रगति की उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई। राज्य के प्रतिरोध की वजह सरकार की निराशाजनक नीतियां और क्षेत्रीय असंतोष है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इससे पीएम मोदी की सरकार पर संस्थागत आलोचना, प्रेस स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों के सवाल को जोड़ते हुए भारत में लोकतंत्र की सेहत पर चिंता जताई है। अल जजीरा ने अपने संपादकीय में गजा, यमन और अफ्रीका के देशों के मानवीय संकटों और सत्ता संघर्षों को बहस का विषय बनाया। फलस्तीन की ताज़ा घटनाएं, गजा में स्कूलों अस्पतालों पर हमले, नागरिक अधिकारों का अहित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तटस्थता पर कटाक्ष, ये सब आज के विचार पृष्ठ का केंद्र रहा। संपादकीय में पश्चिमी देशों की कूटनीति, सैन्य हस्तक्षेप और मानवीय संकट में उनकी भूमिका की तीखी आलोचना की गई है और सामाजिक न्याय, महिला अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा उठाया गया है। बीबीसी के विचार पृष्ठ पर रूस यूक्रेन संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, प्रवासी समस्या और भारत चीन द्वंद्व की चर्चा रही। बीबीसी ने ब्रिटेन के चुनावी संकट, अमेरिकी राजनीति में ध्रुवीकरण और अफ्रीका के मानवीय संकट जैसे विषयों को संतुलन के साथ पेश किया। जलवायु संकट, माइग्रेशन और गरीबी से जूझते देशों में पश्चिमी देशों की भूमिका और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े किए गए। संपादकीयों में ये भावना प्रमुख थी कि वैश्विक संकटों के समाधान में एक समान नीति अवश्य हो, लेकिन क्षेत्रीय संवेदनशीलता का सम्मान करना भी आवश्यक है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने एडिटोरियल्स में अमेरिकी लोकतंत्र पर मंडराते खतरे, सोशल मीडिया रेगुलेशन, सुप्रीम कोर्ट रिफॉर्म और चीन की बढ़ती वैश्विक चुनौती को तवज्जो दी। संपादकीय में ये चिंता स्पष्ट नजर आ रही है कि अमेरिका में राजनैतिक ध्रुवीकरण, जनमत निर्माण पर सोशल मीडिया का प्रभाव और वैश्विक पटल पर चीन रूस के गठजोड़ से अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को जोखिम है। भारत संबंधी विषयों पर अमेरिकी मीडिया की आलोचना और आलोचना के स्वर प्रमुख रहे, विशेषकर प्रेस और राजनीतिक स्वतंत्रता के संदर्भ में। जापान के सबसे बड़े अखबार असाही शिंबुन के संपादकीय पृष्ठ पर यूक्रेन संघर्ष, जापान की इंडो पैसिफिक नीति और तकनीकी नवाचार जैसे विषय छाए रहे। अखबार ने क्षेत्रीय शांति के लिए संवादपरक रणनीति, जलवायु परिवर्तन में वैश्विक सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की भूमिका की पड़ताल की। जापान में आर्थिक सुधार, राजनयिक साझेदारी और पर्यावरण के मुद्दे आज के विचार पृष्ठ के केंद्र बिंदु रहे।
पाकिस्तान के अंग्रेजी समाचार पत्र डॉन का संपादकीय इस सप्ताह पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई, आंतरिक राजनीतिक संकट और सीमा पार सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित रहा। अखबार ने देश की आंतरिक राजनीति, लोकतंत्र की कमजोरी, अफगानिस्तान के साथ सीमा विवाद और भारत से तनाव की जटिलता पर तीखा विश्लेषण प्रस्तुत किया। देश में सत्ता संघर्ष ने राजनीतिक संस्थाओं की स्थायित्व और सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया। ये डॉन के संपादकीय विमर्श का मूल भाव रहा। चीन के सरकार समर्थित पीपल्स डेली में चीन के राष्ट्रीय गौरव, तकनीकी उन्नति, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और अमेरिकी प्रतिद्वंद्विता पर एडिटोरियल और लेख प्रकाशित हुए हैं। ये संपादकीय आर्थिक नीतियों में नवाचार, वैश्विक नेतृत्व में चीन की भूमिका और अमेरिका के साथ व्यापार और सामरिक प्रतियोगिता को प्रमुख विषयों के रूप में दिखाता है। अखबार ने चीन के आंतरिक विकास और वैश्विक मंच पर नेतृत्व की महत्वाकांक्षा को देश के गौरव और एकता की भावना के साथ प्रस्तुत किया है। बांग्लादेश के प्रमुख अखबारों ढाका ट्रिब्यून और द डेली स्टार में राजनीतिक स्थायित्व, समाज सुधार, जलवायु संकट और भारत बांग्लादेश संबंधों की विवेचना की गई है। संपादकीय में राजनीतिक सुधार, सामाजिक न्याय, जलवायु परिवर्तन की चुनौती और पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूती देने की नीति चर्चा में रही। दोनों ही अखबारों ने बांग्लादेश में आर्थिक सुधार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और क्षेत्रीय सहयोग की अवधारणा को प्रमुखता दी है। अब बात भारत के अखबारों की। लीडिंग इंग्लिश डेली द हिंदू ने विचार पृष्ठ पर भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और मीडिया की जवाबदेही की चर्चा की। यह संपादकीय श्रमिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता, प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक शुचिता के प्रश्नों पर केंद्रित रहा। अखबार ने यह विश्लेषण प्रस्तुत किया कि भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए संस्थागत पारदर्शिता, न्याय व्यवस्था की मजबूती और मीडिया की ईमानदारी बेहद आवश्यक है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने विचार पृष्ठ पर आर्थिक सुधार, डिजिटल इंडिया, महामारी की सामाजिक चुनौतियों और राजनीति में पारदर्शिता पर लेख प्रकाशित किए हैं। संपादकीय में आर्थिक असमानता दूर करने की जरूरत, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने की नीति और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता को महत्व दिया गया और समाज में समावेशन और जवाबदेही को आधुनिक भारत के भविष्य का आधार बताया गया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn,